दोस्तों, बिहार स्पेशल यानी कि बिहार सरकार का जो भी एग्ज़ाम होता है, बिहार सरकार का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीडीपीओ या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बिहार सरकार बिहार से स्पेशल बिहार का करंट, बिहार का जीके, बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वे पूछे जाते हैं। तो हम एक इस चैनल के माध्यम से जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग कि वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो बिहार सरकार के जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी तैयारी करते होंगे। चलते हैं दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा बिहार स्पेशल पे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बिहार एक सामान्य परिचय। सबसे पहले बिहार का मैप देख रहे होंगे। बिहार में जो है आपको 38 ज़िला है। बिहार जो है, आखिर बिहार का नाम जो है बिहार क्यों पड़ा, बिहार का जो नाम है वो बिहार क्यों पड़ा। तो देखिए दोस्तों, बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों को जो है विहार कहा जाता था। बौद्ध मठ का ही अर्थ होता है विहार की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पे बिहार में जो है बौद्ध मठों का अधिकता के कारण जो है प्राचीन समय में बौद्ध मठ यहाँ पे अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा है। और देखिए दोस्तों, बिहार का स्थापना कब हुआ है। तो बिहार का जो स्थापना है, आपको बिहार दिवस एक तरह से कह सकते हैं, 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ है। बिहार का 12 मार्च 1912 को स्थापना हुआ है। दोस्तों आगे है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और पटना का जो प्राचीन नाम है वो आपको पाटलिपुत्रा है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। उसके बाद देखिए इसकी अवस्थिति क्या है, भौगोलिक अवस्थिति या भौगोलिक स्थिति जो है इसका क्या है बिहार का। तो देखिए भौगोलिक स्थिति जो उत्तरी अक्षांश पे है 24 डिग्री, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री पे अवस्थित है, ग्लोब के उत्तरी अक्षांश में बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट, 24 20 10, इसको सीधा ऐसे याद रखिए, 24 20 10 यानी कि 24 मिनट हो गया 20 24 डिग्री हो गया, 20 मिनट हो गया, 10 सेकेंड हो गया। तो 24 20 10 से जो है 27 31 और 15 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये पूर्वी देशांतर में जो है इसका कितना अवस्थिति है, तो आपका जो है पूर्वी देशांतर में इसका अवस्थिति जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड अवस्थित है। तो ये चीज़ आप दोनों याद रखिएगा। कभी कभी दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पूछेगा कि उत्तरी अक्षांश में दोनों जो है कितना डिग्री के बीच के डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 डिग्री के बीच का डिफरेंस है 24 27। और फिर अगर पूछेगा कि पूर्वी देशांतर में कितना डिग्री का डिफरेंस है, तो ये अप्रॉक्स जो है 5 डिग्री का जो है डिफरेंस है। राज्य का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये राज्य का जो है 13वां सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर है। और फिर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर लंबा है।
आगे है राज्य की सीमा से लगे राज्य। तो दोस्तों राज्य की सीमा से लगे राज्य जो है आपको पश्चिम बंगाल, पूरब में जो है पश्चिम बंगाल है, उत्तर में जो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में जो है आपको झारखंड है। जो अपने बिहार राज्य से कितने राज्य जो है लगे हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल है पूर्व में, उत्तर प्रदेश है पश्चिम में तथा झारखंड है दक्षिण में। ये 3 राज्य भारत के बाउंड्री को छूता है। आगे है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो नेपाल के साथ बनाता है। बिहार जो है, बिहार से कौन सा देश जो है सीमा बनाता है, तो आपको नेपाल हो जाएगा, एक देश है नेपाल। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे जो है प्राचीन इतिहास में चलते हैं। तो कहा जाता है कि बिहार के परिचय निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। पूरा पाषाण काल, इस काल में प्रमुख पुरातत्वविद तात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्ण खुरपी आदि है। ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन व पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध और पैसरा भागलपुर के राजपोखर व मीरोजोर और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर तथा नालंदा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्राग ऐतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। ये आपको पूरा पाषाण काल का है। आगे है मध्य पाषाण काल में जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो है घटना उसके बारे में है कि इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। मध्य पाषाण काल में आपको क्या मिले हैं, तो इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्माण तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं। नवपाषाण काल, इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो चिरांद जो है सारण में है, मनेर, पटना, चेचर व कुतुबपुर, वैशाली, तारापीठ, गया तथा सेनुआ, रोहतास में से मिले हैं। इनमें चिरांद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। देखिए इसमें जो चिरांद यानी कि सारण हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में क्या है, विख्यात है। आगे है ताम्रपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य चिरांद, सारण, सोनपुर, बेलागंज प्रखंड, गया, यानी कि सोनपुर जो है ये गया का है, बेलागंज प्रखंड में सोनपुर जगह है, मनेर, पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, सेनुआर, रोहतास तथा ओडियम, भागलपुर से मिले हैं। इनमें काले एवं लाल मृदभांड प्रमुख है, जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। लौह काल, आयरन पीरियड, इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे के उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता है। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीली मृद भांडों से जाना जाता है, जिसके साक्ष्य बक्सर एवं चिरांद से मिले हैं। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा था, जब साथ ही नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। देखिए लास्ट है इसका वैदिक युग में है। इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्तमान बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। इसमें विद्रोह वर्तमान तिरहुत क्षेत्र के जनक को सम्राट राजा को बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें विद्रोह माधव तथा उनके
पुरोहित गौतम राहुगण एवं सदानीस के रूप में वर्तमान गंडक नदी की भी चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही उत्तर बिहार में अपना आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माधव विदेह को ही बिहार का जो है क्या माना जाता है, आर्य संस्कृति का विस्तार करता माना जाता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में सप्तथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य तथा उनकी पत्नी मैत्री रहते थे। दोस्तों ये ज़्यादा नहीं है, ये प्राचीन भारत है, इसका वर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही है। हरि सिंह देव आगे है। हरि सिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। इसके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, जैन धर्म व महावीर बौद्ध धर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों जो है बिहार से रिलेटेड है और हर एग्जाम में जाइएगा तो इससे क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर आता है। जैन धर्म, देखिए इस धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। जबकि बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। देखिए जैन धर्म, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, देखिए जैन धर्म के पिता का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। जबकि माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जैन धर्म के महावीर के, और उनके माता का नाम त्रिशला था। इनकी 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप पावापुरी में 668 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि महावीर जो है 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म में यानी कि गौतम बुद्ध, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा जबकि पुत्र का नाम राहुल था। इनको 35 वर्ष की आयु में बोध गया कि निरंजना नदी अभी जो वर्तमान में है फल्गु नदी है, और उनका पुराना नाम जो है निरंजना नदी है। तो फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ये है आपको, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों जैन धर्म महावीर धर्म से। ये इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा उपयोगी, उसको देख लीजिए। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। बोध गया में लगा हुआ बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का राजमहल लकड़ी का बना हुआ था। बाबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के लोगों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। अजातशत्रु ने अपने समय में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित किया था। अजातशत्रु ने बिहार के प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों ये आज का है। आज थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको जो है पूरा ये इसका जो बिहार स्पेशल जीके है उसको पूरा करेंगे। और आप लोग जो हैं इसको जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मतलब इसमें और सुधार करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।